सुबह मेरे नाती को इन्होंने उठाए कि सू करने उठ बेटा करके उठाए इन्होंने। फिर उठने के बाद में वो गए लेके और लेके आने के बाद में आए, मुझे आवाज़ आया कि ये बोल रहे उठ गए करके। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि दिन निकल गए, मुझे उठना है, अभी जल्दी ड्यूटी जाना था, काम करना है। तो इनको टॉयलेट लगी हुई थी तो ये टॉयलेट गए थे, लेकिन उनको वही कैसा तो भी लग रहा था कि मेरा पीछे हाथ नहीं जा रहा, लेकिन वो कैसे तो भी अंदर आके बैठे थे। तो बैठने के बाद में फिर मैंने दरवाज़ा खोल के देखी तो मुझे दिन निकला। तो मैंने बोली बहुत देर से कैसे बैठे दिख रहे मेरे को करके मैं ध्यान देके उनकी तरफ देखने लगी। देखने के बाद में ये एक हाथ इनका ऐसा ढीला गिर गया था और पूरा मुंह ऐसा हो गया था और वो हाथ से झामल करे जैसे ऐसे अलग से कर रहे थे पैसे को। मैंने बोली एकदम कैसे हुआ, फट से उठी मैं और बेटे को उठाई। उठने के बाद में बेटा बोली उठ, बोली पापा कैसे तो भी करते हैं बोली। फिर बेटा उठा, हमने देखे, हम लोग समझ गए। मैं दौड़ के गई, फट से उनकी बीपी की गोली उनको खिला दी। बीपी की गोली खिलाने के बाद में थोड़ा सीधे हो गए, लेकिन पूरे मुंह से एक साइड में पूरा टेढ़ा हो गया था, तो एक साइड से पूरे भीग गए थे उनके कपड़े और पानी भी नहीं पी रहे थे, कुछ भी नहीं, पूरा मुंह के नीचे से गिरा रहे थे। इसके बाद में फिर मेरे को सू लगी करके तोते भाषा बोल रहे थे, वो समझ में भी नहीं रही थी उनकी भाषा। इसके बाद में फिर हमने उठाने गए तो पूरा हाथ भी ऐसा छोटे बच्चे जैसे, पूरा शरीर पूरा ढीला हो गया, ऐसे लूले जैसे हो गए थे। फिर मैंने बेटे को बोली इनको छूने लगाने के बाद में इनको लेटा दिए और दोनों फिर ये बोले अंकल को फोन करता। मैंने बोली रात भर बोली हमारे परेशान के उनको परेशान करती है, उनकी तबीयत अच्छी नहीं। बेटा बोली क्यों ना हम दोनों माँ बेटे बैठ के बोली करते प्रेयर थे। बेटे के साथ में हम प्रेयर करने बैठे, इनको लेट दिए। इसके बाद में लेटने के बाद में फिर ये मैं बाथरूम गई तो ये उठ के हमारी प्रार्थना खत्म होने के बाद में उठे खुद और पूरा पीछे से घूम के सामने आए। मैं ब्रश करता हूँ बोले, मैंने बोले प्रभु आपका धन्यवाद। और उनकी भाषा इतनी स्पष्ट निकली कि भयंकर मस्त स्पष्ट निकली। फिर ऐसा हुआ कि फिर बेटा बोलता है मैं अंकल को बताता हूँ। मैंने बोले बता दो अभी। तो अंकल को बताए, अंकल ने बोले उनके पास में फोन लेके जाओ, इनके कान को फोन लगाए और प्रार्थना करके दिए और तुरंत बोले तुम खोबरे का तेल ले लो, 4 चम्मच गरम कर लो और गरम करने के बाद में उनको पिला लो। हाँ, प्रार्थना करने के बाद और फिर पिला दिए तो फिर बोलने लगे अच्छे हो गए। फिर अंकल बोले ऐसा करो तुम कि उनको मेवा दिखा दे करके, बीपी बड़ी होगी इसके वजह से ऐसा होता होगा करके। फिर अंकल का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर का भी धन्यवाद करते कि प्रभु ने भला चंगा रखा। फिर हम वहाँ लेके गए, उन्होंने बोले कि बीपी तो अभी कम होते जा रही बोले, लेकिन इनका सीटी स्कैन करना पड़ेगा। हाँ, और ये गोली खिलाने के लिए बोले, लेकिन खिलाए हमने वो गोली तो वो गोली भी नहीं गई, पूरे मुँह से पानी गिर रहा था और गिरने में कैसा तो भी लग रहा था बोलते। और रोटी भी नहीं खाई, रोटी खाने के लिए बोले तो वो भी नहीं जा रही थी, तो पूरा नीचे ही जा रहा था। इसके बाद में कपड़े पूरे चेंज करके दिए, वैसे उनको लेके गए। तो इसके बाद में उन्होंने बोले कि सीटी स्कैन करना पड़ेगा और फिजियोथेरेपी करना पड़ेगा। फिर हाँ, फिर फोन करने के बाद में अंकल ने भी फोन किए हमको, नहीं हाँ नॉर्मल आ जाएंगे बोले। अंकल ने ऐसा डरो मत, कुछ नहीं होता, पूरा नॉर्मल आ जाएगा, कुछ नहीं होता। फिर हाँ, और छुट्टी भी हो जाएगी, घर में आऊँगे। इसके बाद में फिर वो उनकी फिजियोथेरेपी हो गई और उनकी सीटी स्कैन हो गए। तो इस सीटी स्कैन के लिए फिर मैंने भी वहाँ के वहाँ प्रार्थना की। कलेक्टर के 2-3 भाई का नंबर था, उनको भी बोली ऐसी बातें, उन्होंने भी प्रार्थना की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने लेके भी अच्छा गया और उससे भी अच्छा लेके भी आया और पूरे उनकी निगेटिव रिपोर्ट आई और फिजियोथेरेपी सब अच्छा हो गया। और बोले हम अभी भर्ती नहीं कर सकते क्योंकि जब तक वहाँ हम देखेंगे तब भर्ती करेंगे, लेकिन वो अगर निगेटिव आती है तो हम भर्ती नहीं करेंगे, इनको लेके जाओ, बहुत अच्छे हैं और बढ़िया है बोले, कुछ नहीं होता बोले। तो अभी तुम्हारे सामने है, छोटे बच्चे जैसे पूरा मुंह ऐसा हो गया था, लार कर गया था, लार नहीं गिरती, हाथ भी पूरा ऐसा था नहीं उठ रहा था, अभी हाथ भी उठ रहा है, पैरों से भी है, खुद इंडिपेंडेंट करके वो आपके सामने। परमेश्वर का दास का भी धन्यवाद करते हैं, प्रभु का भी कोटि धन्यवाद करते हैं। अब रेगुलर प्रार्थना में आना है, तो बीमार हो तो आगे बाद में छुट्टी मारना, समझ रहे क्या? आएंगे पक्का ना, ऐसा करेंगे। प्रभु का नाम, उसकी स्तुति महिमा, बहुत सारी गवाहियाँ पर उनकी महिमा। और हमारे एक गवाही देता हूँ जो
कुठार जी हमारे बीच में नहीं है, वो गुजरात में है। उनको भी ऐसे से पैरलाइज अटैक मारा। तुरंत रोशन ने फोन किया, पाँच साहब जल्दी प्रार्थना करो। क्या हो गया? मेरे ससुर को ऐसा हो गया। उनका ठीक है, प्रार्थना करता हूँ। अब जैसे प्रार्थना किया प्रभु ना दो कुछ नहीं होगा, उनको 2 चम्मच तेल पिला दो यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना किया, तुरंत पिला के और थोड़ी देर बाद ठीक हुए। फिर भी चलोगे नहीं मानते, हम लोग दवाखाना लेके जाते हैं। फिर लेके गए और डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे का उसको देखने के रखना पड़ेगा आईसीयू में। और मैंने कहा कुछ नहीं होगा, 72 घंटे कुछ नहीं होगा, हम प्रार्थना करें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्यों? अविश्वास हो गया। उनके घर में नापुर उनकी बेटी, दोनों बेटी, उनकी मम्मी रोना गाना शुरू कर दिए। मैं कहा रोना नहीं, फिर रोएंगे तो मैं डांटता हूँ। मैं तो मम्मी फोन दो और भूगनाथ तेरे को सब आराम हो गया। वहां से भी रोशन ने फोटो भेजा उसका वीडियो कॉल में, बिल्कुल मस्त एकदम खुश हो गए। उनका टिकट रिजर्वेशन